संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है वो हरे पेड़ पौधा में होता है। और एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा जो होता है कौन सा गैस को रिलीज करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और कौन सा गैस को लेता है यानी ग्रहण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। और पौधा को अपना भोजन बनाने के लिए कौन कौन से कच्चे सामान का जरूरी पड़ता है? CO2, आराम से बोलो। CO2, सूर्य प्रकाश, जल और क्लोरोफिल जो उसके पत्ती के अंदर होता है। ठीक है, ये सब बात को आप दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब आपका सवाल हो जाता है। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन आ ही गया जो अभी हम लोग डिस्कशन किए थे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? ये बोला है। तो जल से बाहर निकलेगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन होता है किससे बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलता है। ठीक है, और जल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2O। ठीक है, जल का फॉर्मूला हो जाएगा H2O। चलिए, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अमाशय में, याद रखिएगा। और इसी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। कहाँ? अमाशय से, जो कि भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भईवारी सूत्र क्या हो जाएगा? HCl। याद रखना, घरे पढ़ो बढ़िया से, मन लगा के। नहीं पढ़ेगा मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, मामला होगा एग्जाम का रिजल्ट, वो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए कह रहे कि अभी बढ़िया से पढ़, मारेंगे एग्जाम की सही कर देंगे। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न, सब आदमी इधर ध्यान दीजिएगा, आगे पीछे ध्यान देवे तो गड़बड़ा जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस का जो की प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव में। याद कर लेना है कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव में संपन्न होता है। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सर क्वेश्चन सुनिएगा, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? अवैवीय शोषण। ठीक है, अवैवीय शोषण। और तुमको पता है कि जो वैवीय शोषण है वो 2 चरणों में संपादित होता है, जबकि ये सिर्फ जो वैवीय शोषण होता है एक ही चरणों में संपादित होता है। तो यहाँ से एक VVI क्वेश्चन बनेगा कि वैवीय शोषण एवं अवैवीय शोषण में अंतर लिखे, तो इसको अपना कर लेना। ठीक है, वैवीय एवं अवैवीय में अंतर। विशेष कभी फिर सब्जेक्टिव का वीडियो बनाएंगे, यानी कि क्लास लेंगे, तो फिर हम लोग वहां पे इसके बारे में बढ़िया से डिस्कशन कर लेंगे। चलिए अगला सवाल सुनिएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? बताइए। पिट्यूटरी। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। और इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये बात दिमाग में रहेगा। ठीक है, कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलिए पिट्यूटरी ग्रंथि। कोई दिक्कत? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। चलिए कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सर कि पौधों के वैवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। आइए तो बताओ, अभी तक कितना बार पढ़ाए हैं? ये आपका सही जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। घेंघा रोग पनपता है, आराम से न सुने, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है, आयोडीन की कमी से। चलिए ठीक है, अगला कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? चलिए क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलेंगे। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है पौधों में। वाष्पोत्सर्जन की जो सर क्रिया है वो कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। चलिए रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? मीटर। चलो ठीक है, अरे ये तो छूट गया था। चलो, निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? थोड़ा सबके साथ बोलो। अब तू पीछे से आके बोलेगा चल चट्टा, गड़बड़ा जाएगा। चलो अब अगला सवाल। चलिए सर, अगला सवाल है कि रक्त क्या है? तो बताओ रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है,
जो कि एक गाढ़ा क्षारीय पदार्थ होता है। रक्त का तुम लोग स्वाद कभी लिया है? वो कभी हाथ, सुनो ना, कभी हाथ कटेगा ना तो उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखना, पता चल जाएगा कि जो ब्लड होता है, ब्लड का टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, तो फिलहाल क्या हो जाएगा, रक्त क्या हो जाएगा, एक उत्तक यानी कि तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, अगला सर सवाल है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है? यूरोक्रोम। जो आप लोग का मूत्र है उसका जो कभी कभी पीलापन थोड़ा ज्यादा आ जाता है और कभी कभी थोड़ा सा कम हो जाता है। जब बुखार लगता है तो हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। चलिए, अगला प्रश्न सर, कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी के मतलब समझ में आता है कि जेकरा में नर और मादा एक गो में हो। नर और मादा क्या होगा, एक ही शरीर में दोनों हो। आदमी में देखता है? अरे आदमी में नहीं देखता है कि उसमें दोनों अलग अलग रहता है, नर अलग मादा अलग। उसको अगर जनन का क्रिया करना पड़ेगा, उसको नया संतान को लाना पड़ेगा, तब दोनों को एक होना पड़ेगा। ठीक है, और जबकि केचुआ के साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अमीबा में भी वही होगा। वो अमीबा तो खैर एक अलैंगिक जनन है, वो तो तोड़ ही लेता है बीच में से। अब बोलता है कि देखो हमारी नया बचवा आ गया, अब पता ना क्यों बच्चा है कि बाप है। अरे वो तो क्या करता है, ज्यादा बड़ा हुआ अपने आप से तोड़ लेता है, और जब तोड़ लेगा तो बताओ, ठीक है, नया संतान आ गया, लेकिन कौन बाप कौन बेटा है कहाँ से पता चलेगा? ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। ठीक है, और द्विखंडन क्या अलैंगिक जनन का एक भाग है, यानी कि विधि है। चलिए सर, अगला सवाल है आपसे मेरा कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? चलो ठीक है, थोड़ा सब आदमी साथे बोलना, बढ़िया से बोलना, ताकि बढ़िया से सब आदमी का आवाज साफ से आए। चलो ठीक है, अगला सवाल सर, रक्त में यूरिया क्या था, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? बोल दिया तुम लोग। चलो, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? क्या बोला? DDT। चलो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? शाकाहारी। शाकाहारी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। शाकाहारी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, चलो, यानी कि सबसे पहले कोई भी चीज को चटकने का काम कौन करेगा? शाकाहारी। मान लो कि घास है, तो घास को बकरी खाया, अब बकरी को हमसे खा गए। ठीक है ना, यही तो होता है। खैर इसमें जो है सो है, खैर हम तो नहीं खाते भाई, साधु संत आदमी हैं। चलिए, हाँ अरे भाई साधु संत आदमी हैं हम। ठीक है, साधु संत ही बन के रहो, बढ़िया, इसमें भलाई है। साधु जी आशीर्वाद दीजिए। ज्यादा बोलो बे, गड़बड़ा जो तो मैटर। चलो, अगला प्रश्न है बुआरे, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। कुआं क्या है? भूमिगत जल का उदाहरण है। अरे अभी क्या है ना, अभी ना कॉल लाना, मतलब कि हमारे हैंड पापा कौन कौन आ गया है, लेकिन हम लोग जब बच्चा थे, तुम लोग थोड़ा मतलब उस टाइम में तुम लोग का उत्पत्ति भी नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा बहुत याद है। खैर कल तो मेरे टाइम में आया था, लेकिन उस टाइम में भी लोग, मेरे घर के पीछे कुआं है, वहां से पानी भर के लाता था। देखो उधर खेतवा में कुआं है, वहां से, अब पता ना कुआं है कि मतलब कि वो खत्म हो गया। चलो रे चलो, अगला प्रश्न सुनो सुनो। प्राकृतिकवाद, चुनाव द्वारा जीवों का विकास, कल पढ़ाए थे डार्विनवाद। और डार्विनवाद यानी कि डार्विन ने वो किताबों लिखे थे, याद रखना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक को कौन लिखे थे? चार्ल्स डार्विन लिखे थे। चलो चलो, अगला प्रश्न है सर, सुन रे यार, हल्ला क्या कर रहा है। हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं उत्पादक। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना। चलो, कोई दिक्कत? अरे का मोबाइल को मतलब की कर रहा है तू, रखो मोबाइल अंदर। अंडो उत्सर्ग का क्या कारण है? कौन हार्मोन? चलो, लैंगरहैंस की दुपिकाएं कहाँ पाई जाती है? अग्न्याशय में। ठीक है, चलो, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? किसका होना? आयोडीन का। चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, याद कर लेना। चलिए, अगला प्रश्न है सर कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है किसमें? न्यूरॉन में। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है, सब आदमी अलग अलग बोल रहा है, कोई आगे बोल रहा है, कोई पीछे। 2 से 1.4 kg। चलो, साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? साइड मिरर में
डिजिटल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अरे सुनना, और अगर बोलेगा कि सैलून में कौन दर्पण, अवतल दर्पण। और अगर यही सवाल में बोल दिया कि श्रृंगार करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, श्रृंगार करने में, ठीक है, श्रृंगार तो ज्यादा बच्चियां लोग करती है, थोड़ा सा यूज होता है। चलो, अरे सुन रे, श्रृंगार करना कौन गलत बात है? अगर तुमको करने आता था करो, कौन तुमको मना के ले? अरे सही बात है, उसको तैयार होने में खैर बहुत ही ज्यादा समय लगता है। चल अगला सवाल है, सुनो। चलिए सर, अगला सवाल है मेरा आपसे कि ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। चलिए ठीक है। आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण माना जाता है जी? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण माना जाता है। चलो, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगा। और अगर बोलेगा कि इसका दूरी क्या होगा? अनंत। जहां तक तू देखना चाहता है वहां तक देख सकता है। ऐसे भी आंख जो होता है ना, तो उतनी बढ़िया चीज के कोनों में से खोद के देख लेता है। कहाँ से उसको देखना है वो देख लेता है। छोटवा आंखें तो है, क्या करेगा? आज जो भी सुनो, तो स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। एक चीज और हम आपको बताए थे कि जो भी वर्क होता है ना, जो भी गलत सलत काम है, छोटा आंखें करवाता है, आंखें करवाता है। मान लो कि अगर आंख नहीं रहेगा तो क्या कोई चोरी करेगा? नहीं करेगा। अरे लात, अरे बहुत कुछ करवाता है। इसीलिए आंख फर आता है। इसीलिए देखो, इसीलिए कहावत है कि नजरें झुका लो तो इंसान बन जाओगे, और नजरें उठा लो तो हैवान बन जाओगे। ठीक है, इसीलिए नजर, इसीलिए देखो, ये जो नजर है, ये सब जो खेल है दरअसल किसका है? बोलो। चलो अगला सवाल सुनो जी। तुम लोग इतना ना हल्ला करने लगता है कि हम क्या बताएं। चलो, अरे एक प्रिज्म, सुनो, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? प्रिज्म, प से प्रिज्म, प से 5, याद रहेगा एकदम। संजीव सर जी के ट्रिक्स को घुमा के कर लेना, अफवा जैसे पढ़ाए थे। चलो, अरे हल्ला नहीं करो। चलिए सर, अगला प्रश्न। प्रकाश के परावर्तन के क्या गो नियम? प्रकाश के अपवर्तन के दो गो। दोनों नियम क्या क्या है? इतने नियमों दिमाग में रखना, ठीक है? कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। सुनो, अरे पहले ऑप्शन तो सुनना यार। शुक्र वाहिका तो खैर जवाब दे दिया, चलो ठीक ही है। देखो ऑप्शन सुनो, ऑप्शन क्या क्या बोल रहा था? अंडाशय जो कि माधव सॉरी किसका है? मादा का है। उसके बाद गर्भाशय भी मादा का है, और शुक्र वाहिका नर का है। ठीक है, शुक्र वाहिका किसका है? नर का है। चलो, और उसके बाद एक और ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा शुक्र वाहिका। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। और ये जो मिलने का काम होता है कहाँ होता है जी? फैलोपियन नलिका में होता है। और फैलोपियन नलिका किस में पाया जाता है? नर की मादा में? मादा में पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला